खुर्शीदी साहब हैं, ऑपोजिशन लीडर हैं सिंध असेंबली में, उनसे भी हम बात करेंगे। शुरुआत अली खुर्शीदी साहब से ही करते हैं क्योंकि ये फैक्टी हैं इस तरह से कि इनसे भी पता चला था कि सिक्योरिटी वापस ले ली गई है। पहले तो ये ज़रा क्लैरिफाई कीजिएगा अली खुर्शीदी साहब कि ऐसा आपके साथ भी हुआ, क्या सिक्योरिटी वगैरह वापस ले ली गई थी और फिर दे दी गई, वजह क्या बताई गई? आईजी साहब तो इस्लामाबाद में थे। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया जी। यकीनी तौर पे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के चेयरमैन से लेकर जितने हमारे मरकजी कायदीन हैं और इसके अलावा मैं खुद हूँ और अरकान असेंबली है, उन सबसे सिक्योरिटी कल रात जो है वो वापस ले ली गई थी। और वजूहात आपको भी पता है कि हक बात नहीं करनी है, आपको हक बात करेंगे तो हम आपको हर लेवल पे जाके तंग करेंगे। तो ऐसा तंग ये 100 मरतबा करें, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आज दिन में जो है वो दोबारा जो है वो सिक्योरिटी वापस दे दी गई हमारे मरकजी कायदीन की। मेरी भी सिक्योरिटी वापस आ गई है। अच्छा, ये टॉपिक ऑफ डिस्कशन मेरी जाती राय ये है कि शायद होना नहीं चाहिए। अच्छा, ले ली सिक्योरिटी को क्या फर्क पड़ता है? लेकिन नुक्ता एतराज तो था ना। और मेरे लिए अचंभे की बात पता है क्या थी? वो ये थी कि विफाकी वज़रा तो चले, उनको तो विफाकी हुकूमत सिक्योरिटी देने की मजाज होती है ना, तो उनका पीपल्स पार्टी से क्या ताल्लुक? तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि कहीं ये दोनों आपस में मिले हुए थे नहीं आपके खिलाफ, इसलिए मैंने पूछा। वेल देखें, मैं जाती तौर पे अगर मैं बात करूं तो इट डजंट रियली मैटर ना कि सिक्योरिटी है या नहीं है। भाई लेना चाहते हैं आप अभी भी ले लें। मैंने तो आज असेंबली के फ्लोर पे भी ये बात कही जब मैंने जुडिशल कमीशन का मुतालबा सामने रखा था हुकूमत के, कि देखें आप अगर हमने कल जुडिशल कमीशन का मुतालबा दोबारा सूबाई असेंबली में पेश किया जो कि एक जायज़ आईनी मुतालबा है, कोई अनोखी बात नहीं कर रही है। तो आपको बुरा लगा, आपने सिक्योरिटी वापस ले ली, तो मैंने कहा आज हम फिर दोबारा मुतालबा कर रहे हैं, आपको दोबारा लेनी है सिक्योरिटी ले लें। देखिए, दिस इज नॉट द टॉपिक ऑफ डिस्कशन। पॉइंट इज दिस कि जो गुल प्लाजा वाला इंसिडेंट हुआ है, हुकूमत ये समझ रही थी कि शायद हफ्ता 10 दिन गुजर चुके हैं, लोग भूल चुके होंगे और हम जो है वो मूव फॉरवर्ड करते हैं। और हमने बना तो दिए एक हुकूमती इंक्वायरी, उसकी रिपोर्ट आ जाएगी, उस पर देख लेंगे, फिर दुनिया भी भूल जाएगी। ये चाह रहे थे कि उसी तरह अली खुर्शीदी साहब, मैं थोड़ा सा मेमोरी रिफ्रेश करना चाहूंगा। मैंने अपने दूसरे मेहमानों की तरफ भी जाना है ज़ाहिर है, लेकिन ये जो आप जुडिशल कमीशन का मुतालबा कर रहे हैं, इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली तो 2008 से लेके 2012-13 तक जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही थी तो उस दौरान तकरीबन 20 से 22 जुडिशल कमीशन बने थे और उनमें से कई ऐसे थे कि जिनकी रिपोर्ट ही सामने नहीं आ सकी थी। तो आप समझते हैं कि ये जुडिशल कमीशन जो आप बनाने का मुतालबा कर रहे हैं, इससे कोई फ़ायदा भी होगा जो आप चाहते हैं फ़ायदा हो? वेल, हमारी अंडरस्टैंडिंग ये है कि जो इंक्वायरी कमेटी गवर्नमेंट ऑफ सिंध की जानिब से बनाई गई थी वो एक ऐसे शख्स के अंडर बनाई गई है जो कि उसको खुद अंडर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, जो कि कमिश्नर कराची है। मतलब उससे तो सवाल होना चाहिए जनाब कि आप क्या कर रहे थे, क्यों कर रहे थे, कैसे कर रहे थे। सिंध हुकूमत ने, सिंध काबीना ने आज एक अनोखा काम भी किया है और वो अनोखा काम ये किया कि उस कमेटी के ऊपर एक और कमेटी बना दी